महाराज क्या तुमको पता भी है हम लोगों का खाना बढ़ा चुका है। हम लोग 2 दिनों से भूखे हैं। तुम टेंशन मत लो, हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा और हम उसी गांव में जाएंगे। उस गांव वालों में से एक व्यक्ति को मार लाएंगे और हम लोगों का खाने का इंतजाम हो जाएगा। परंतु महाराज वो गांव वाले तो बोल रहे हैं कि अगर कोई राक्षस आया तो हम लोग उसको मार देंगे। क्या कहा? हम आज ही उस गांव में जाएंगे और उस गांव वालों पर हमला करेंगे। एक को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वो गांव वालों में से एक भी नहीं बचेगा, सारे के सारे गांव वालों को हम मार। और वह दोनों गांव की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आगे उनका एक और साथी मिल जाता है जो कि उन्हीं दानव, तुम कहाँ थे इतनी देर से? तुम्हें पता भी है हमारा खाना बढ़ा चुका है और हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो खाने का इंतजाम करने के लिए चलो मेरे साथ गांव में। हाँ महाराज सही कह रहे हैं, हम लोगों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर तुम मेरे ठीक है महाराज, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हम लोग आज ही खाना का इंतजाम करेंगे। अरे भाई रमेश, कहाँ जा रहे हो तुम? बहुत दिनों से नहीं दिखे तुम। क्या काम लगा रहता है? भाई कुछ नहीं लगा रहता है, बस घर पे ही बैठे हैं। चलो बढ़िया है भाई, कुछ काम करते रहो। और वह तीनों राक्षस गांव की ओर जाने लगते हैं। तीनों ही गांव की ओर ऐसे शिकार। महाराज यही है वो गांव जिस पर हम लोगों को हमला करना है। इसी गांव में हम एक इंसान को मारेंगे और उसका खाना ले जाएंगे। चलो मेरे साथ आओ। और वह गांव के अंदर घुसने का प्रयास करने लगते हैं। तीनों ही राक्षस गांव की ओर जाने लगते हैं। तभी और वे गांव के नजदीक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक सामने से एक छोटा सा बच्चा आ रहा होता है और वह उन तीनों राक्षसों को देखता है और डरने लगता है, बहुत ज्यादा घबराने लगता है। जाओ उस बच्चे को पकड़ो, भागना नहीं चाहिए, पकड़ो दौड़ के जाओ। रुक जा, कहाँ जा रहा है? रुक तो जा, मैं तेरे को चॉकलेट दिलाऊंगा। रुक बच्चे। और चिंटू भागता हुआ घर की ओर जाता है और उसका पापा अरे वीर को बेटा, सारी इतने बात बताता घबराए है। हुए क्यों हो? क्यों दौड़ रहे हो और डर क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे पापा पापा, हम घूमने बाहर जा रहे थे। राक्षस गांव की तरफ आते हुए दिखे। हमारे गांव में कोई राक्षस नहीं है, जरूर तुम्हारे दोस्तों ने मजाक किया होगा। और चिंटू का पापा बाहर की ओर जाने लगता है। कौन है जो मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है? और वो गांव की ओर देखने के लिए जाने लगता है। तभी वो तीनों राक्षस सामने से आ रहे होते हैं। उन्हें तो शिकार करना होता है किसी भी इंसान का। और सामने वो तीनों राक्षस खड़े हो जाते हैं। चिंटू का पापा उनको देखता है और घबराने लगता है। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम हमारे तुम्हें गांव हम में बच्चों लोगों को से क्यों क्या डरा रहे लेना? हो? हम तो। और उनमें से एक राक्षस चिंटू के पापा को किडनैप कर ले जाता है और अपने सिर पर। महाराज आप इसको जल्दी मारिए, भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ तुम सही कह रहे हो, इसको मारकर हम लोगों की कुछ दिन की भूख खत्म हो जाएगी और हम लोग चैन से। अरे बेटा काफी समय हो गया, तुम्हारा पापा अभी तक दादी मैं नहीं बाहर आया। जा रहा था, अभी मुझे 3 राक्षस दिखाई दिए और मैंने वही बात पापा को बताई और पापा उनको देखने के लिए बाहर अरे गए। बेटा जाओ तुम बाहर देख के तो आओ। ठीक क्या है, हुआ? मैं दादी पापा को ढूंढने के लिए जाता हूँ। और बस इतना ही कह के चिंटू गांव की ओर निकल पड़ता है पापा को ढूंढने के लिए। और चिंटू ढूंढता काफी ज्यादा दूर पहुंच जाता है और उसके पापा का कोई अता पता नहीं मिलता।
चिंटू एक जगह जंगल में जाकर रोने लगता है। तभी अचानक सामने से एक जिंदा आता है। चिंटू जंगल में जाकर रोने लगता है और तभी अचानक मैं सामने से अपने जिंदा आता है पापा को खोज बोलने रहा लगता था, है, वो कल कौन रात हो? से गायब हैं। कल ही से खोज रहा बेटा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ जिंद, मैं तुम्हारे पापा को लाऊंगा। क्यों घबरा रही हो? मुझे मैं अपने पापा को ढूंढने के मेरे लिए आया पास जादुई शक्ति है। हे भगवान, ये हे हमारे चिंटू पापा को ढूंढ लेने ले के आए। लिए चला जा। राजा, आप इसका पहले सिर काटिए, फिर हम लोग सिर खाएंगे इसका। तुम मेरे बीच में ना आओ जिंद, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुमको भी मार दूंगा। मैं बीच में तो बोलूंगा, अगर तुम इसको छोड़ोगे नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे परंतु हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, हम लोगों ने बहुत दिनों से कुछ और वह छोड़ देता है। चिंटू अकेला बैठा रहता है जंगल में। चिंटू का पापा सामने से आता है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?